कुछ सुहाने दिन, कुछ पुरानी यादें जो समय के साथ धुल सी गई हैं, उन्हें चुन करके साथ लाया हूँ। मैं आज वक्त के साइकिल की सीट के पीछे बैठकर ज़िंदगी को उल्टी तरफ जीने आया हूँ। ये जीवन का पहाड़ जो समय के साथ कदम दर कदम 23,000 फीट तक चढ़ चुका हूँ, उसके हर एक लम्हे, उस लम्हे के साथ पनपी उन सभी भावनाओं के रस को पीने आया हूँ। मैं आज वक्त के साइकिल की सीट के पीछे बैठकर ज़िंदगी को अपनी उल्टी तरफ जीने आया हूँ। तो नीचे आते ही दिखा सबसे पहले 22,000 फीट का बोर्ड और यहाँ एक उड़ान भरता गिद्ध, आत्मनिर्भर, स्वयं संतुष्ट। कोई होड़ नहीं, कोई दौड़ नहीं, ना स्पर्धा कोई, ना ही श्रेष्ठ होने की जद। कोई होड़ नहीं, कोई दौड़ नहीं, ना स्पर्धा कोई, ना ही श्रेष्ठ होने की जद। उत्तम वो होने चला, वो स्थित प्रज्ञ, वो पूर्ण गिद्ध। इसे देख कुछ स्मरण हुआ, इसे देख कुछ स्मरण हुआ कि कितना ही पुख्ता बना दिया था इस पहाड़ की चढ़ाई ने मुझे कभी, कि ऐसा कि मानो जीवन का लक्ष्य ही है केवल एक, चलते जाना। और हम वनवासी लक्ष्मण, जिसने अयोध्या पहुंचकर ही है विश्राम पाना। देखकर खुशी तो बहुत हुई उस चेहरे को जो याद करता तो केवल अपने इष्ट को। देखकर खुशी बहुत हुई उस चेहरे को जो याद करता तो केवल अपने इष्ट को। उम्र तो अंक है बस एक, किंतु विवेक मानो कोई वरिष्ठ हो। पर अफसोस स्थिति ये दूर ज्यादा चल नहीं पाई थी। एक ही साल में फिर से अपनी स्थिति भटकाई थी। क्या है कि कहीं दफा बोध सही किसी घाव की अभिव्यक्ति होता है, कहीं दफा बोध सही किसी घाव की अभिव्यक्ति होता है। इसको समय पर मरहम ना लगाया जाए तो ये भरता नहीं, ये सड़ रहा होता है। हम अक्सर जीने के तौर तरीके बदलते हैं और इससे ध्यान हटा लेते हैं, पर तब तक ये भीतर से हमें खोखला कर चुका होता है। पर खुश हूँ, फिर भी खुश हूँ कि वो भी क्या वेग था जो कुछ समय के लिए ही भले, पर मुझसे इतना आगे, इतना ऊपर ले गया कि अभी बहुत नीचे जाना पड़ेगा। चलें? नीचे ज़रा और आया तो दिखा एक और अंक, 20,000 फीट। कोयल की चहचहाहट में, मंत्रमुग्ध में, प्रकृति की भी कितनी अलौकिक रचना है ना ये जितना अत्यंत मधुर स्वर है इसका, उतनी ही बगैरत नीयत भी है इसकी। ये कब किसको कैसे धोखा दे जाए और फिर अपनी कला से खुद को शिकार दिखाकर सबकी सहानुभूति भी स्वयं ही ले जाए, कोई खबर नहीं। खैर, इस कोयल को देखा तो याद आया अपना एक और रूप, जब किसी के प्रेम को मैंने था ठुकराया। ग्लानि थी पर इस बात की कि उनके प्रेम में हामी भी भर दी, और फिर भी न कभी उनका हो पाया। उनके सानिध्य पर यदि कुछ पूछो तो सुकून मानो बस एक शब्द नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए सभी पलों का संक्षिप्त में उल्लेख हो। सर्द मौसम, जब सूर्य अपने अत्यंत प्रकाशवान रूप में पूर्णतः श्वेत मालूम हो, इतना सर्द, उसमें भी जटिल और कमर तोड़ श्रम, जिसके बाद पलके स्वतः बंद होने लगें, टांगे थरथराने लगें और ठंडे पसीने से लथपथ देह पर आती हवाएं किसी बर्फ की सिल्ली पर थपेड़े मारती हुई मालूम हो। उस देह को धूप में खाट पर सोने मिल जाए, एक चैन की नींद मिल जाए, बिल्कुल वैसा ही सुकून, बिल्कुल वैसी ही शांति
थी उनके सानिध्य में। उनको कर पीड़ित और कष्ट में साथ में खुद को लगा समझने प्रेम के असमर्थ में। सोच लिया कि नहीं किसी को भरमाऊंगा, मैं स्वयं पे केवल कर्म करता जाऊंगा। देखूंगा नहीं फिर कभी चौहर, मैं एक दिशा का राही, एक दिशा को पकड़ूंगा और उस पर बढ़ता जाऊंगा। एक दिशा को पकड़ूंगा और उस पर बढ़ता जाऊंगा। और इतनी ही देर में मेरी साइकिल ज़रा नीचे हो ली और दिखी मुझे मेरी पहली होली। महाविद्यालय की पहली होली, महाविद्यालय का पहला साल। यदि यहाँ का वातावरण पूछो तो कहीं प्रेम पक्षी तो कहीं हंसों की जोड़ी। मानो किसी प्रेम के मंदिर में आ गया हूँ, तो सोच रहा हूँ एक नारियल चढ़ा ही दूँ। तो महाविद्यालय का मेरा पहला साल प्रेम के दरबार में डूबा, हर वक्त ख्याल केवल उन्हीं का, जिसने जब रंग लगाने को स्पर्श किया तो मैं रांझणा का कुंदन, मैंने ताउम्र उन्हीं का हो जाने का संकल्प किया। उनके सौंदर्य को शब्दों में बयां कर सकूं, इतना सामर्थ्यवान नहीं। उनके सौंदर्य को शब्दों में बयां कर सकूं, इतना सामर्थ्यवान नहीं। किंतु बात उनकी हो और कुछ ना कहूं, लेखन में इतना भी विकलांग नहीं, तो बस इतना ही कहूंगा उनसे कि जब आप थीं तो बस आप थी, जब आप थी तो बस आप थी। स्वप्नों की कश्ती में अपने जीवन का दरिया कई बार आपके साथ पार कर चुका था। आंख खुली तो देखा धूमिल सी लकड़ी के फट्टे पर बैठे मैं रेगिस्तान में मृग तृष्णा का जल भर बैठा था। और एक और बार स्पर्श किया था आपने, हाथ मिलाने को। हृदय में गाना बज गया था, मेरे हाथ में जो तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। पर फिर आखिरकार आपकी अस्वीकृति हमें तोड़ अवश्य गई। हमें एक हमराही की खोज में छोड़ अवश्य गई। हम मिले किसी और से बाद में, हामी भी भर दी उस रिश्ते को, पर रिश्ते की बुनियाद प्रेम नहीं, आपकी यादों से निकलने की होड़ अवश्य रही। खैर, बस एक आखिरी छोटा सा संदेश है आपके लिए कि 23 तो क्या 46, 55 या किसी भी माले पर हम हों और आप कभी भी आना चाहें तो उतने ही प्रेम अथवा सम्मान के साथ आपका हमेशा स्वागत है। हम यहीं किसी पहाड़ी पर सबको आपकी दास्तां सुनाते हुए मिल जाएंगे। और ज़रा नीचे चला तो मन ज़रा अशांत होने लगा और विचलित होने लगा। आवाज़ भी अब झिंगुरों की सताने लगी, चील कौओं की सताने लगी, जो चीखते थे कान में, जाने क्यों। यदि ये भी कम हो तो पैर में न जाने क्या आकर चुभा, अशांत हृदय को और विचलित कर चला। देखा तो टूटे दर्पण के कहीं सारे हिस्से बताना चाह रहे हों, न जाने कौन से वो किस्से। कुछ को ला समेटा, फिर जोड़ा। दरारें भले ही रह गई हों, फिर भी समझ आती थी उनमें कोई एक कविता। 14,000 फीट हमारे विद्यालय की रामलीला, बेहद उत्तम एवं प्रतिष्ठ।
नाहक अयोग्य अबोध बालक मैं, और दे दिया गया श्री लक्ष्मण का किरदार। और कृतज्ञत होकर जिसे लक्ष्योन्मुख होना चाहिए था, वो बन बैठा था वहाँ बाकी सबका सरदार। क्या है कि पहली बार रामलीला में आए और श्री लक्ष्मण का किरदार, जबकि हमारे जो भाई बंधु थे वो प्रवर्तित होते होते 3-4 साल में वानर से विभीषण से लक्ष्मण ऐसे बनते थे, किंतु हमें पहली ही बार में मिल गया तो गुमान 7वें आसमान पर। फिर आया रामलीला का वो दिन, और जो ही मैंने रंगमंच पर न केवल अपनी बल्कि पूरे विद्यालय का नाम डुबाया, लगा जैसे आज आसमान सीधा मुझी पर गिराया। फिर ये टूटे अभिमान के मन के जो जब देह पर आ लगते थे, लहू से रंग लेते खुद को, फिर मिट्टी में जा मिलते थे। मैं फिर भी कोसता औरों को, खुद के दोष से मुक्ति पाने के लिए मैं फिर भी कोसता औरों को। है चूर पड़ा खोखल गुमान जो कष्टदायी कान पैरों को आज। मैं सोच रहा क्या स्वाभिमान रह गया आज धरा तक भी। मैं सोच रहा क्या स्वाभिमान रह गया आज धरा तक भी। वो दिन था जब समझ आया क्या स्वाभिमान क्या अभिमान। अभिमान है जब हम शिखर पर हों और बाकी सब नीचे। स्वाभिमान बस केवल कहीं होने से नहीं होता, उसे अर्जित करना पड़ता है। जब सूरज की पहली किरण से पहले तुम निकलो, सूरज की पहली किरण से पहले तुम शिखर की ओर बढ़ो, तुम गिरो फिर संभलो, तुम फिर गिरो फिर उठो। जो नहीं उठ पाए उसको सहारा दिए चलो। जब नहीं चल पाओ तो किसी का सहारा लिए चढ़ो। और यूं ही सानिध्य में सभी के सांझ तक चलते चलते तुम शिखर तक पहुंचो। और शिखर तक ना भी पहुंच पाओ, उसकी चलो आधी ही ऊंचाई से, पर सब साथ बैठकर क्षितिज को देखो। और तब तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ता है, अभिमान नहीं। तब तुम्हें खुद पर गर्व होता है, तुम्हें खुद पर गुमान नहीं, तुम्हें खुद पर गर्व होता है, तुम्हें कोई गुरूर नहीं। सच कहूँ तो बहुत खुश हूँ कि तब टूटा, वरना गुमान वैसा व्यर्थ लिए कब तक रहता सबसे रूठा। और ना टूटता अगर तब ये मोहित, तो मोहनदास का जन्म कैसे होता। जीवन में अनगिनत लोग आते हैं, कुछ एक स्थायी सी छाप छोड़ जाते हैं। इन्हीं पर हम किस्से हजार लिखते हैं, पर उनका क्या जो सदा साथ निभाते हैं। इन सभी किस्सों की सीख के पीछे हमारी ही परवरिश रही होगी। अगर दिल टूटने से और गुमान टूटने से कुछ सीख पा रहा हूँ, तो इसमें 1000 कोशिश मेरे माँ बाप की रही होगी। 7000 फीट से यहाँ नीचे सपाट सतह तक हर दिन बिस्तर है गीला किया मैंने, उसे सुखाया होगा। कहानियाँ उनके पास भी 1000 रही होंगी। वो कहानियाँ वो मुझे अक्सर सुनाया करती हैं। धुंधले चित्र मेरे दिमाग में कुछ बिठा दिया करती हैं। मेरी माता जी न केवल मुझ पर बल्कि मेरी कमियों पर, मेरी रोज़ सीखे जाने वाली सीखों पर, मेरी इतनी सारी एक तरफी प्रेमिकाओं पर, इन सब को संजो कर मेरे आने वाले बच्चों के लिए कहानियों में इन सबको जिंदा रखती हैं। सब आते जाते हैं, बस परिवार और कुछ चंद दोस्त रह जाते हैं। और बस अब ख्वाहिश है कि परिवार ये कभी सीमित न रहे, सब साथ हों, जिसमें हो
गिद्ध भी, कोयल भी, चाहे तो कुछ चील कौए भी, थोड़े झिंगुर भी, सब सफ़र के बाद साथ बैठे रहे, अपने और परायेपन की सीमाओं में सिमट ना पाए, हम अखिल सृष्टि से अपना नाता रख पाए, हम अखिल सृष्टि से अपना नाता रख पाए।